आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सारणी पर आधारित क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति सारणी को हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है, जिसे आपको याद करना है और सारे वैल्यूज जो हैं आपको याद रखने हैं। और क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए सारणी से हमें देखिए साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। कॉस 30 का मान भी कड़ी में 3/2 होता है। साइन 30 का मान जो है वो 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो हम सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख लेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना है, कड़ी में 3/2, तो यहाँ पे कड़ी में 3/2 रख लीजिए। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, इसको आप यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस इंटू, यहाँ पे देखिए कोई निशान नहीं, जिसका मतलब गुणा है, और कॉस 60 का मान 1/2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो भिन्नों का गुणा है, तो भिन्नों का गुणा में अंश का गुणा अंश में हो जाता है और हर का गुणा हर में। तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी हट जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर प्लस का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 1 हो जाएगा। हर का गुणा हर में करेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम इसका 4 ही होगा, और अगर हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाते हैं, यानी कि 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 4/4 आ गया। अब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए tan 45 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, तो हम इस सारे वैल्यूज़ को हम रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बराबर हो जाएगा 2 tan 45 है, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर 45 है, यानी tan 45 का स्क्वायर, यानी tan 45 का मान 1 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 यानी कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 है तो कड़ी में 3/2 साइन 60 का मान है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यानी 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 3/2 गुणे कड़ी में 3/2, अंश का गुणा अंश में करेंगे तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 3/4 हो गया इसका स्क्वायर, और माइनस 3/4। अब देखिए ये 3/4 प्लस में है और ये माइनस में है तो घट के ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और बचा गया यहाँ पे 2 बचा, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सबका मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/3, और कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू सब रख लेते हैं। कॉस 45 का मान 1/2 बटे सेक 30 का मान है 2/3 प्लस कॉसेक 30 का मान है 2। ठीक है, अब देखिए भिन्न में है तो इसको हम जोड़ लेंगे, पहले अंश को अंश में लिख लेंगे
और हर को पहले हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 धन 2 कड़ी में 3 पूरे के बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक भिन्न है ये, ठीक है, भिन्न है, तो ये देखिए कड़ी में एक बटे कड़ी में 2 भागे, ये देखिए भाग है, यहाँ पे ये अंश है और ये हर है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, बटे 3। अब भिन्नों का जब भाग होता है तो उसे हम गुणा में बदलते हैं और दूसरी वाली भिन्न उल्टा हो जाती है, ठीक है, पलट जाती है। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा कड़ी में 2 हो जाएगा और गुणा का निशान लगाएंगे तो ये कड़ी में 3 है, सॉरी ये कड़ी में 3 है, ठीक है, तो कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा बटे 2 धन 2 कड़ी में 3। ये भी देखिए भिन्नों का गुणा है, तो भिन्नों का गुणा कर लीजिए, ऊपर कड़ी में 3 हो जाएगा और नीचे आपका देखिए जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे कड़ी में जो 2 a गुणे कड़ी में b अगर है तो ये हो जाता है, इसका मान हो जाता है कड़ी में ए बी, यानी a गुणे b। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 2 3 6, तो इसको हल कर लीजिए यहाँ पे, तो कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे क्योंकि इसमें हर से कड़ी को हटाएंगे हम पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बराबर हो जाएगा आपका कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 2। परिमेयीकरण करने के लिए हम संयुग्मी से गुणा करते हैं, तो हर के संयुग्मी से गुणा करेंगे तो हर का संयुग्मी क्या होगा, यहाँ पे 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6, ये इसका संयुग्मी होगा जिससे हम अंश और हर में गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हो गया। अब देखिए अंश का गुणा इन दोनों में करेंगे, देखिए कड़ी में 3 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 और कड़ी में देखिए दोनों कड़ी में है 2 गुणे कड़ी में 3 यानी कड़ी में 6 हो गया, माइनस देखिए यहाँ पे 2 पहले से है और कड़ी में 3 गुणे 6 हो जाएगा, यहाँ पे पूरे के बटे देखिए यहाँ पे a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो देखिए फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यहाँ लगा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे 2 कड़ी में 2 है तो 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से हम इसको हल कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 कड़ी में 6 हो गया माइनस देखिए यहाँ पे 6 3 18, तो 2 कड़ी में 18 हो जाएगा बटे, अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए 2 कड़ी में 2 गुणे 2 कड़ी में 2 होगा इसका स्क्वायर, तो देखिए 2 का गुणा 2 में पहले हो जाएगा 2 दूना 4 और कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे इसका मान कितना आ गया 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार से जब इसका गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 6 गुणे 2 कड़ी में 6 हो गया, तो 2 दूनी 4 गुणे कड़ी में 6 का गुणा कड़ी में 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यानी कि 6 चौके 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, ऊपर देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं और देखिए कड़ी में 18 है ना, कड़ी में 18 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, तो देखिए ये 3 बाहर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 कड़ी में 2, तो यहाँ पे ये इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3 कड़ी में 2, तो देखिए 2 कड़ी में 6 ये पहले से है माइनस देखिए 2 तो पहले से ही है और यहाँ पे हो जाएगा 3 कड़ी में 2, कड़ी में 18 को हम क्या लिखा है हमने 3 कड़ी में 2 लिखा। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 24 में से 8 घटाएंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। हाँ अब चलिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे पहले इसको हल कर लेते हैं। 2 कड़ी में 6
माइनस 2 तियाँ 6 कड़ी में 2 हो जाएगा ये, बटे देखिए यहाँ पे 2 तियाँ 6 कड़ी में 2 बटे -16। ठीक है, अब देखिए ऊपर में 2 कॉमन हो जाएगा आपका, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो कड़ी में 6 माइनस अगर 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कड़ी में 6 और प्लस 3 कड़ी में 2। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो नीचे से माइनस कट जाएगा, -16 हो गया यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में। तो देखिए ये माइनस से माइनस कट गया और 2 अट्ठे 16, 8 हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख लीजिए। तो ये देखिए धन को पहले लिख लीजिए, 3 कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 6 बटे 8। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा वीडियो। धन्यवाद देखने के लिए। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।